नाउ क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। यहाँ हमें दो नंबर दिए गए हैं, ये दोनों के दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। इसका हमें ये बताना है कि रीजन बताना है कि दोनों दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। रीजन कह लो या फिर इसको प्रूव करना है कि दोनों दोनों कंपोजिट नंबर कैसे हैं, हमें प्रूव करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर एक्चुअली में क्या होते हैं, एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम में जो हम पढ़ चुके हैं इस थ्योरम में यही बताया गया है कि कंपोजिट नंबर जो होता है उसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को अगर हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में, जिस तरीके ऐसे मान लीजिए P1 इंटू P2 की फॉर्म में अगर हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया तो ये नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा या कंपोजिट नंबर होगा। ऐसा कौन कहता है? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 12 है, तो ये 12 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू में 3। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे दो प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3, जिनकी मल्टीप्लाई की हेल्प से हमने इसको मतलब 12 को ऑप्ट करा है। तो 12 हो गया, 12 हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 12 हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। और यहाँ पे प्राइम्स कौन कौन से हो गए? 2 और 3। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ये अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसे फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 13 इक्वल टू, यहाँ पे 13 कॉमन है, 7 इंटू 11 प्लस में 1, तो यहाँ पर 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78, तो 13 इंटू 78। अब हम क्या करेंगे? 78 के फैक्टर बनाएंगे, तो 13 इंटू में 13 इंटू में 2 इंटू में 3 से फैक्टर बन जाएंगे, तो 13 का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू में 3। तो यहाँ हमने देखा प्लस 13 को हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में, तो जब हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में, तो ये बाय द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं एज 13 इज expressed as a product of primes। कौन कौन से प्राइम्स हमारे? 2, 3 एंड 13, ये तीन है। तो therefore by fundamental theorem of arithmetic, the fundamental theorem of arithmetic, 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। ठीक है, सवाल प्रूव हो गया। ये हमारा आंसर था, ये हमारा प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ हमारा 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1। 5 7 से जा 42 और 4 से 24 प्लस में 1। 5 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 1008 प्लस में 1, ये आ गया 5 इंटू में 109। हाँ, यहाँ भी देख पा रहे हैं कि हमारा जो 5 है वो भी एक प्राइम नंबर है और 1009 भी एक प्राइम नंबर है। गिवन नंबर को हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में, तो देयरफॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर हो जाता है।
तो एज, इसको स्टेटमेंट में ले लेंगे एज इज expressed as a प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कौन कौन से हैं, 5 है और 1009 है, ठीक है। देयरफॉर बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम ये कह सकते हैं प्लस में 5 इज अ कंपोजिट नंबर, okay. Now question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके अंदर एक सर्कुलर पाथ या फिर कह रहा हूँ सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, जिस पर दो लोग सोनिया और रवि वॉक कर रहे हैं और दोनों को उस सर्कुलर पाथ का एक राउंड लेने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला, ओके। इसको लिख देते हैं स्टार्ट। यहां से दोनों के दोनों रवि और सोनिया इसी पे राउंड लगाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब कि यहां से दोनों ने स्टार्ट करा। तो रवि को दिखा देता हूं रेड पेन से और इसको ग्रीन से, सोनिया, ओके। नाउ क्वेश्चन दे रखा है कि दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करा यहाँ से वॉक करना और सेम डायरेक्शन में करा। ये नहीं कि सोनिया ऊपर जा रही है रवि नीचे जा रहा है, इस तरह को, ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों, मान लो वो दोनों इस सर्कुलर पाथ का राउंड ले रहे हैं, ठीक है। तो रवि जो है वो लेता है 12 मिनट, 12 मिनट्स लेता है इसको राउंड को कंप्लीट करने में, और सोनिया लेती है 18 मिनट्स। तो मान लेते हैं रवि जो है वो वॉक कर रहा है, साथ ही साथ सोनिया भी कर रही है, लेकिन जो रवि है वो अपना राउंड, मान लीजिए उसने यहाँ एक राउंड उसने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब कितना मिनट बीत गया, कितना मिनट हो गया यहाँ पे आता था उसको, वो हो गए 12 मिनट्स। एक राउंड जो है उसने 12 मिनट्स में कवर कर लिया। लेकिन उसी टाइम पर साथ साथ में सोनिया भी दौड़ रही थी, वॉक कर रही थी, और वो वहां तक नहीं पहुंच पाई, वो कहीं बीच में ही पहुंच पाई। मतलब कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है बट सोनिया उस पॉइंट पे नहीं पहुंची है। अब ये दोबारा से नहीं, मतलब कि इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। रवि अपना आगे वॉक करता रहेगा, सोनिया ऐसे ही वॉक करते रहेंगे। तो ये दोनों के दोनों वॉक करते रहेंगे जब तक ये दोनों के दोनों इस पॉइंट पर आकर के मिल नहीं जाते। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि दोनों के दोनों पहली बार इस पॉइंट पर कब मिलेंगे या फिर कितने टाइम के बाद यहाँ मिलेंगे। जैसे कि 12 मिनट बीत गए, 12 मिनट के बाद ये दोनों नहीं मिल पाए। अभी 18 मिनट के बाद क्या होगा, 18 मिनट पर जो है ये सोनिया यहाँ होगी, लेकिन रवि थोड़ा आगे होगा, तब भी नहीं मिल पाएंगे। ऐसे ये लोग इसका राउंड लगाते रहेंगे और एक टाइम तो आएगा कि दोनों के दोनों एक साथ इस पॉइंट पर होंगे। हमें वही टाइम निकालना है। चलिए देखते कैसे निकालते हैं, थोड़ा इस चीज को समझिए। नंबर ऑफ राउंड टू रीच स्टार्टिंग पॉइंट, नंबर ऑफ राउंड टू रीच स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में कितने नंबर ऑफ राउंड वो रिक्वायर कर रहे हैं, वो इसके बारे में बताया जा रहा है।
तो हम एक राउंड के बाद भी हम स्टार्टिंग पॉइंट पहुंच सकते हैं, 2 के बाद भी पहुंच सकते हैं, 3 के बाद भी, 4 के बाद भी, 5 के बाद भी। लेकिन रवि और नेक्स्ट है सोनिया, इन दोनों का यहां पर हम टाइम बता रहे हैं, ये टाइम कितना ले रहे हैं, टाइम टेकन, और ये सोनिया का टाइम टेकन। तो इस तरीके से है कि रवि जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है एक राउंड के बाद, तो कितना टाइम लेता है, वो लेता है 12 मिनट्स। अब वो उसी पॉइंट पर दूसरे राउंड के बाद भी आएगा, तो उस अगर मैं यही कहूं कि एक राउंड को कंप्लीट करने में से 12 मिनट्स लग रहे हैं, 2 राउंड को कंप्लीट करने में कितने मिनट्स लग रहे हैं, 24 मिनट्स लग रहे हैं, ऐसे 3 राउंड को कंप्लीट करने में कितने मिनट लग रहे हैं, 36 मिनट्स लग रहे हैं। ओके, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। ऐसे ही इसे आगे पूरा कर लेते हैं, 48 और 60 इस तरीके से चलता रहेगा। ये हर 12 मतलब कि 12 मिनट के बाद इसने एक चक्कर काटा होगा तभी स्टार्टिंग पॉइंट पाया होगा, 24 मिनट के बाद इसने 2 चक्कर काट लिए होंगे तभी स्टार्टिंग पॉइंट पाया होगा। इस तरीके से कहना चाह रहे हैं। सेम है सोनिया, सोनिया भी 18 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पाई होगी, फिर एक राउंड के बाद। लेकिन अगर 2 राउंड की बात करें तो 36 मिनट बाद 2 राउंड क्रॉस करके स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गई होगी। 18, 36, नेक्स्ट क्या आएगा 54, फिर 72, फिर 90, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो हमने ये देखा कि दोनों के दोनों का टाइम दे रखा है भाई, 12 मिनट्स बाद तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट पे है, लेकिन ये नहीं है। 24 मिनट्स बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे ये है, ये नहीं है। लेकिन 36 मिनट हम ये देख रहे हैं, 36 मिनट के बाद हम ये देख रहे हैं, या फिर ऐसा कह लो कि आफ्टर 36 मिनट ये दोनों के दोनों, यहाँ भी 36 मिनट दिख रहा है, यहाँ भी 36 मिनट दिख रहा है, कि दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। जब 36 मिनट ओवर हुए तो दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 36 मिनट इज द टाइम, आफ्टर दैट दे विल मीट अगेन। क्या ये दोबारा नहीं मिलेंगे, हाँ दोबारा मिलेंगे। आगे भी ऐसा एक टाइम आएगा जहां पे दोबारा मिलेंगे, लेकिन इसने क्वेश्चन में पूछा कि कितने मिनट के बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, मतलब पहली बार मिलेंगे कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे, तो इसलिए उसका आंसर 36 हो जाएगा। लेकिन ये तो एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर हमने निकाल लिया, लेकिन यह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा लग रहा है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा 12, 24, 36, 48, 60 ये क्या है, ये एक्चुअली में 12 के मल्टीपल से लिखे हुए हैं, ऐसे ही 18 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। तो इन दोनों में कौन सा मल्टीपल कॉमन है, वो है 36। क्या और नहीं होंगे आगे, हाँ और भी होंगे आगे। अगर मैं 12 में आगे चला जाऊं तो नेक्स्ट 72 आने वाला है, तो हिसाब से देखा जाए तो 72 जो होगा वो अगला टाइम होगा ऐसा जब वो दोनों के दोनों एक साथ मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। बट हमारे क्वेश्चन में हमें पहला पूछा गया है कि वो पहले कब मिलेंगे। तो पहले का मतलब ये समझ लो कि ये जो मल्टीपल है कॉमन मल्टीपल है, तो ये लीस्ट है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को हम कहते हैं एलसीएम। इसीलिए हम इस क्वेश्चन में इस 12 का और 18 का अगर हम एलसीएम निकाल दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये दोनों के दोनों आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। ओके, तो सिंपली हम ये कह सकते थे एलसीएम ऑफ 12 और 18 इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड टू मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो एलसीएम तो निकाल दो इस तरीके से, 12 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू में 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं हम, और जो 18 होता है वो होता है 3 का स्क्वायर इंटू में 2। तो हमने यहाँ देखा अगर हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम ऑफ 12 और 18 का जो आएगा
3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 36। 36 क्या है ये? 36 है ये टाइम। तो क्या हो गया 36 मिनट, और यही हमने यहाँ पे भी निकाला था 36 मिनट। तो 36 मिनट के बाद ये दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।